सबसे पहले हम अपने मेहमान को मौका दे देता हूं। उन्होंने कहा कि उम्मीद से परे हम जवाब देंगे। मेरा सवाल शुरू होते ही शायद उनका कनेक्शन टूटा, लेकिन अगर उन्हें मेरी आवाज आ रही है तो आसिफ भाई, उम्मीद से परे जवाब देने की बात उन्होंने कही है, लेकिन इससे पहले अगस्त की अगर बात करूं तो अमेरिका के टैंपा में उन्होंने कहा था कि अगर हम पर किसी तरीके का कोई हमला हुआ तो आधी दुनिया को हम अपने साथ ले डूबेंगे। आसिफ भाई, क्या समझे इन चीजों से, इन दोनों ही बयान से? आपका एनालिसिस क्या कहता है हालिया इन बयानों को लेकर? योर टाइम। देखिए, पहली बात यह है कि ये बयान जो है उनका, इसका मतलब वाज़ेह था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो जाहिर बात है कि दोनों के दरमियान, जहां पर पाकिस्तान, भारत और जो साथ इस खित्ते की आबादी है, दुनिया का आधी आबादी यहीं पे मौजूद है, आधे रिसोर्सेज यहीं पे मौजूद है, तो उसका मतलब ये था कि इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। मैं तो कहता हूँ आधी नहीं, पूरी दुनिया मुतासर होगी अगर पाक भारत कोई आपस में इस टाइप की वॉर होती है, कोई युद्ध होता है, कोई जंग होती है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो बयानात दिए हैं, और इससे पहले वो रिपोर्ट भी चल रही थी, मैं देख रहा था अफगानिस्तान के हवाले से, तो मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी, बड़ी हंसी भी आ रही थी कि लोग जो हैं वो, हर कोई चाहता है कि जो उसके माइंड में है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया के फैसले हो जाएं, और हर तरफ जो काम भी हो वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि दुनिया पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी हिसाब से, ना मुआशी तौर पे, ना इकोनॉमिकली, ना ही साथ डिफेंस के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, इनका तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता ना। मैं पहले भी कहता हूँ, जिस तरह भारत और नेपाल को या भारत और भूटान को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इस तरह पाकिस्तान और भारत का आपस में कोई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में कोई तकाबुल नहीं है। मानता हूं। तो अफगानिस्तान के हवाले से तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ना ही पाकिस्तान कभी परेशान हुआ है, ना ही उसने होना है, क्योंकि वो ऐसा बॉर्डर है हमारा कि जो आज से नहीं, वहां पर हम 40 साल से मुसलसल जो है वॉर ऑन टेरर का हमें भी सामना है उस बॉर्डर की वजह से। और सिर्फ यही 40 साल नहीं, उससे भी पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल कुछ ना कुछ किया जाता रहा है, मिलिटेंसी वहां से फैलाई जाती रही है, और उसका जो बिल्कुल भरपूर जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता रहा है, और वो अब भी दिया जा रहा है। वो ऐसा कोई इशू ही नहीं है उस हवाले से। कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसी वाली सूरत हाल नहीं है, कोई लोगों को परेशानी नहीं है। जैसे जब पाक भारत मसला हुआ था लास्ट टाइम मई में, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक फजा बनी हुई थी कि इनसे हमने जो है जंग हो रही है, मामला खराब है। तो अफगानिस्तान को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। यहाँ पर तो आम बंदे से आप पूछ के भी देखेंगे, उनके लिए कोई इश्यू ही नहीं है। उन्हें पता है कि ये हमारे 2-3 पल्टन्स की मार है, 2-3 बटालियन इसको खुद ही हल कर लेगी मामले को, वहां पे कोई बड़ी जंग होने का तवक्को नहीं है। जी नहीं, ये भी आपने बहुत बेहतर तरीके से रखा, और ये मैं भी मानता हूँ। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरी यहाँ दिल्ली से आपसे बात हो रही है, आप वहाँ इस्लामाबाद में हैं, और मैं ये कहूँ कि नहीं, अफ़गानिस्तान बहुत कुछ यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान 2021 में जिस तरीके से, जब रिजीम चेंज हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से बड़े जनरल और आईएसआई के लोग और एस्टेब्लिशमेंट के लोग पहुंचे थे और ये कहा था कि एक हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान के फॉर्म में। ऐसा क्या हुआ कि टीटीपी को निशाना बनाते बनाते ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, और आमिर खान मुत्ताकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको ये कहना पड़ा कि रूस यहां से रुसवा होके गया, अमेरिका बेइज्जत होके गया, कोई ये ना सोचे कि अफगान कमजोर हैं। अच्छा, ये वैसे एक ऐसी बात है, मैं समझता हूं कि इस सदी का ये सबसे बड़ा, मौजूदा सेंचुरी का ये सबसे बड़ा लतीफा है, जिसको हम कहते हैं कि जोक है, जोक ऑफ हिस्ट्री से बल्कि जोक ऑफ सेंचुरी कहना चाहिए, कि अफगानिस्तान से रुसवा होके गए। अफगानिस्तान पे कमोबेश लास्ट, अगर हम दारा योश और अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर से देख लें, तो जो भी पावर आई है, जो भी इन्वेडर्स आए हैं, हमलावर आए, बड़े आराम से उन्होंने चुटकी बजाते उसे फतह कर लिया है। अमेरिका की मिसाल अभी ताज़ा तरीन हमारे सामने है, आया है, उन्होंने फतह कर लिया। 20 साल वो बैठे रहे वहां पे, क्या कर लिया अफगानियों ने? अपनी मर्जी से वो गए हैं ना। और टोटल इस 20 साल के दौरान उनका 4000
या 2500 फौजी जो है उनकी कैजुअलिटीज है, जबकि उसके अगेंस्ट अफगानों के लाखों के हिसाब से लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सारा कुछ हो गया। और वो भी उस सूरत में उनकी चंद कैजुअलिटीज हुई हैं कि इधर पाकिस्तान का भी जो ट्राइबल एरिया साथ था, वहां पे आके वो छुप जाते थे, वहां से आके क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथी हैं, वहां से आके वो हेल्प लेते थे, वहां जाके अटैक कर लेते थे। तो इसलिए ये तो बात ही नहीं है कि वो अफगान अगर दावे जो मर्जी कर दे, तो ऐसा सिलसिला कभी भी नहीं है कि वो ये समझे। और वैसे भी कोई अफगानिस्तान कभी कोई मुल्क नहीं रहा सिवाय अहमद शाह अब्दाली के दौर के। ये हमेशा से सब कॉन्टिनेंट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमारा यानी लाहौर दरबार का, जो लाहौर की सल्तनत होती थी, उसका हिस्सा रहा है। काबुल जो था और कंधार जो है, ये हमारा पार्ट रहे हैं हमेशा। औरंगजेब के दौर में आप देख लें, आप बाबर के दौर में देख लें, आगे आके आप महाराजा रंजीत के दौर में देख लें, आप ब्रिटिश के दौर में देख लें, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे। ये तो ब्रिटिश ने डिफरेंट लाइन इधर खींच ली, वरना काबुल और कंधार हमेशा से हमारा पार्ट थे और हमारे पास होते थे। और मैं समझता हूँ कि अगर अफगान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसको करके, कि अगर पाकिस्तान, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या लाहौर दरबार जो हमेशा से यहाँ पे एक सल्तनत रही है, वो अपने जो कब्जा किए हुए हिस्से वापस लेने पे आ गए, तो तारीखी तौर पे तुम्हें भागना पड़ेगा वहां से। तो जो इसलिए अमीर मुत्तकी की जो अब बातें हैं उनको आप जो कंट्री ही समझे, वो कोई ऐसी सीरियस इशू नहीं है, सीरियस डिबेट है नहीं। वाकई आसिफ भाई आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ड्यूरंड लाइन का आपने जिक्र किया। 1893 की बात है, सर ड्यूरंड और अफगानिस्तान के जो तब के रूलर थे अब्दुल रहमान खान, उनके बीच में ये कुछ तय हुआ था मुआहदा, ये समझौता, और फिर ये ड्यूरंड लाइन करीब 2600 किलोमीटर की ये सीधी खींची गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जाहिर सी बात है उसके बाद बंटवारा हुआ और फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आ गई, लेकिन कभी अफगानिस्तान ने इसे माना नहीं और 1999 तक आते आते इसे रिन्यू भी नहीं किया गया। शायद इसीलिए अब भी अफगानिस्तान ड्यूरंड लाइन को मानता नहीं। वो कहता है इधर का जो NWFP का एरिया है KPK का, ये सारा उसका है। तो एक जड़ तो ये समझ में आती है कि ड्यूरंड लाइन को लेकर ये जो तलखी दिमाग में है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, मैं अब आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा। एबटाबाद वो जगह थी जहां से आसिम मुनीर एड्रेस कर रहे थे उन कैडेट्स को। ये वही जगह है जहां पर अमेरिका के मैरीन्स ने लादेन को ढेर किया और अब तक पता नहीं कि कहां पर बॉडी उसकी समंदर में डाली। लेकिन आप ये बात लगातार कहते रहे हैं और आपने कई एक मौके पर बोली है कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में 3 या 4 फ्रंट पर उलझा हुआ है। उसमें बलोच के साथ उलझने की बात है, उसमें TTP के साथ उलझने की बात है, अब अफगान के साथ उलझने की बात है। लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट पिछले कई महीनों से कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जितना रिएक्ट आसिम मुनीर कर रहे हैं। वो टैंपा में रिएक्ट करते हैं, वो एबटाबाद में रिएक्ट करते हैं, वो GHQ से रिएक्ट करते हैं कि अगर सिंधु पर डैम बना तो मिसाइलों से उड़ा देंगे। फिलहाल जो इंटरनेशनल रिलेशन है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या ये ट्रंप से नजदीकी का असर है? मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप से नजदीकी पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्या ये बदले हालात का असर है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार? राजीव जी, जितनी बात की जाए पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स की जो कि कंट्री को ओन करते हैं, कम है। बहुत अलग सी विडंबना है, कई कई भाषाओं में बात करते हैं। अभी हमारे पहले जो पाकिस्तान से मित्र आए बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बखूबी से बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह। ये एक हमको म्यूज़िक सा लगा, क्योंकि आज तक तो ये पाकिस्तान समझता रहा है कि वो तो अरब का हिस्सा है। तो बहुत चेंजेस नहीं, मैं मियां आसिफ अली को मैं पहले से ही सुनता रहा हूं सर, और मैं उनके एक्सप्लेनेशन का कई बार कायल भी रहा हूं। वो एकदम न्यूट्रल होकर बात रखते